और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। सीडी विवाद के बीच गृह मंत्री से मिले नेता प्रतिपक्ष, गृह मंत्री को भेंट की महाकाल की तस्वीर। सीडी विवाद के बीच दोनों नेताओं की ये मुलाकात, क्या सीडी विवाद को लेकर हुई दोनों नेताओं की ये मुलाकात, ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है इस मुलाकात के साथ ही। और आपको बता दें कि केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीडी मुद्दा क्या तय है, ये भी बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि प्रदेश में इन दिनों सीडी का विवाद लगातार गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं सीडी के होने की, तो वहीं अब ये मुलाकात। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी नेताओं और विधायकों और मंत्रियों की हनी ट्रैप सीडी होने का दावा करने के बाद विपक्ष के नेता गोविंद सिंह प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे, लेकिन सीडी के बजाय उनके हाथ में महाकाल की तस्वीर थी। बताया गया कि सीडी कांड से इन दोनों नेताओं की मुलाकात का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य सौजन्य मुलाकात है। ऐसे में क्या नेताओं के बयानों और आरोपों की गंभीरता पर सवाल नहीं उठता है? क्या नेता अपने सियासी फायदे के लिए ऐसे बयान देते हैं? मंगलवार को ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाए थे कि उनके पास बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की सीडी मौजूद है और इनमें न सिर्फ पार्टी के नेता कैद हैं, बल्कि विधायक और सरकार के मंत्री भी हैं। आरएसएस से जुड़े नेताओं की सीडी भी है। गोविंद सिंह के इस बयान के बाद बवाल मच गया और बीजेपी ने पुलिस को सीडी सौंपने की चुनौती भी दे डाली। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीडी वाले बयान पर सवाल उठाए थे, लेकिन जब आज दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो सीडी पर कोई बात ही नहीं हुई। न गोविंद सिंह ने सीडी के सबूत गृह मंत्री को सौंपे और न ही नरोत्तम मिश्रा ने सीडी या सबूत मांगे। सीडी की जगह गुलदस्ता और महाकाल की तस्वीर का ही आदान प्रदान हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सिर्फ जनता को गुमराह करके अपने सियासी फायदे के लिए गोविंद सिंह ने ये आरोप लगाया, या फिर ये नेताओं की नूरा कुश्ती का मामला है। तो वहीं क्या इस तरह की बातों से कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं होते? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं अब इसके बाद मतलब साफ है कि सीडी के दावों पर ना तो कांग्रेस के नेता गंभीर हैं और ना ही सरकार के गृह मंत्री, और मामला सियासी है और मकसद जनता के बीच सनसनी पैदा करना है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे हवाई दावे ही नेताओं की विश्वसनीयता को कम करते हैं। और सुनिए, मुलाकात से पहले नरोत्तम मिश्रा ने सीडी को सार्वजनिक करने का चैलेंज दिया और मुलाकात के बाद हनी ट्रैप सीडी वाले सवाल से बचते हुए नजर आए। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखिए तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मत ही, सार्वजनिक कर दो। सिंह जी और हम मुलाकात चर्चाओं का विषय, उसमें ऐसा कुछ गर्म था नहीं, मैं सुबह बता ही चुका हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, कहते हैं ना, कथनी और करनी में अंतर होता है और वही उसका उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरोप तो लग गए, अब जब चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात आई तो सौजन्य भेंट हो गई। बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के विधायक, मंत्री, नेता और आरएसएस के कई नेताओं की अश्लील सीडी उनके पास मौजूद हैं, और उसके बाद उनको लगातार चैलेंज भी किया गया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा कि इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें और अगर आपके पास ऐसा कुछ डाटा है तो उसे उपलब्ध कराएं, जनता के सामने पेश करें। लेकिन आज सुबह जब गृह मंत्री के साथ डॉक्टर गोविंद सिंह की जो मुलाकात हुई है, वो वाकई में अपने आप में चर्चाओं का जो दौर है उस समय गर्म हो चुका है। क्योंकि देखिए, एक और तो सीडी को लेकर आरोप लगाया गया था कि उनके पास ऐसी कई सीडियाँ मौजूद हैं जिसमें अश्लील जो सीडियाँ हैं और वो बीजेपी के नेताओं की हैं। लेकिन अगली ही सुबह वो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचते हैं और मिलने के बाद वहां पर उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नेता प्रतिपक्ष को बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट करते हैं, और ऐसे में सीडी को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सनसनी फैलाने के लिए ही इस प्रकार का जो बयान था वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नेताओं की विश्वसनीयता पर भी इससे सवाल खड़े होते हैं कि अगर आपने किसी गंभीर विषय को लेकर अपना बयान दिया है तो उसकी गंभीरता को आपको समझनी चाहिए थी कि अगर आप कोई बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सबूत और
साक्ष्य आपके सामने होने चाहिए थे। और अगर आज आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के पास मिलने के लिए गए थे तो वो साक्ष्य आपको गृह मंत्री तक पहुंचाने चाहिए थे कि मेरे पास ये साक्ष्य हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल चैलेंज किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी सिंपल मुलाकात हुई है, सिर्फ एक दूसरे के बीच बैठे, बातें हुई, चर्चाएं हुई और उसके बाद वहाँ से वापस निकल गए। लेकिन सीडी को लेकर किसी भी प्रकार का जो जिक्र था वो नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कहना गलत नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं जो कल जिस प्रकार से बातें निकल कर आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो सीडी की बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा छोड़ा गया है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर जाते हैं, इस प्रकार के बयानों का प्रयोग कर जाते हैं जो निराधार होते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं होता है। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष ने सीडी को लेकर तमाम दावे किए थे, उसके बाद से लगातार बीजेपी उनसे कह रही है कि आप उस सीडी को उपलब्ध करा दीजिए, आप जनता के बीच में ले जाइए। लेकिन अभी तक उसके बारे में ना तो किसी भी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष की कोई बयान, कोई नई बाइट सामने निकल कर आई है। और इसके अलावा कांग्रेस के लीडर्स को भी अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के भी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष के किसी भी बयान, इस बयान का समर्थन करता हुआ कोई भी नजर नहीं आया है। कोई भी नेता ऐसा नहीं नजर आया जिसने नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद अपना जो बयान जारी किया हो। तो ये मतलब साफ है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो अपना एक बयान दिया था वो किस आधार पर दिया था या फिर वो बयान उनका निराधार था, ये भी देखने लायक हुई। लेकिन देखिए, गंभीर विषय होता है और ऐसे गंभीर विषय में बिल्कुल विषय गंभीर है और जिस तरह से अब जो सवाल उठाए गए थे उन सवालों को भूलकर और जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को भूलकर ये सौजन्य मुलाकात कहीं ना कहीं अब अलग से अन्य सवाल पैदा कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो आखिर क्या है गोविंद सिंह का सीडी वाला विवाद जिस पर सियासत गरमाई हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में फिर निकला सीडी का जिन। गोविंद सिंह के बयान से मची खलबली। बीजेपी का गोविंद सिंह को खुला चैलेंज। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में एक बार फिर से सीडी का जिन बाहर आ गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। गोविंद सिंह ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की आपत्तिजनक सीडी है। अपने इस बयान के साथ ही गोविंद सिंह ने बीजेपी को अपना चाल चरित्र और चेहरा देखने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियाँ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं किसी के व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। इधर गोविंद सिंह ने दावा किया तो उधर बीजेपी ने गोविंद सिंह को ओपन चैलेंज दे दिया। वीरी शर्मा ने ताल ठोकते हुए कहा कि अगर गोविंद सिंह में दम है तो सीडी जारी करें। साथ ही कहा कि सीडी के बहाने कांग्रेस जनता को गुमराह करने और झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप, विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है। कांग्रेस का चरित्र है ये। गौरतलब हो कि नए साल के जश्न के मौके पर कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के हर्ष फायर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस को चौतरफा घेर रही है। इसी मसले पर गोविंद सिंह ने सुनील सराफ का बचाव करते हुए बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की सीडी होने का दावा किया। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो सीडी के बाहर आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन गोविंद सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासी फिजा में जरूर गर्मी ला दी है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।